कदम को रखते हैं। सन 1961 में पहली बार वो अपने घर से निकलकर एक अघोरी के पास गुरु की खोज में शमशान भूमि पे पहुंचे। हमको आपको अगर आज कोई कह दे कि शमशान भूमि चले जाओ तो हमको भय लगता है। 5 आदमी भी साथ में हो तब भी भय लगता है, दिन के उजाले में जाना हो तब भी भय लगता है। परंतु सोचिए कि उस बालक हरिदानंद जी के मन की दशा उस समय क्या होगी, क्या ढूंढ रहे थे वो, क्या खोज रहे थे वो, जिस खोज ने उनको शमशान तक पहुंचा दिया। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कब्रिस्तान का, शमशान का, मंत्रों के जप का, कुल कुंडली का। इन साधनाओं से, उपासनाओं से, आराधनाओं से गुजरते हुए उनका जीवन आगे बढ़ता गया। जब हमारे जीवन में कभी आध्यात्म ज्यादा भारी हो जाता है तो लौकिक जीवन छूट जाता है, और अगर लौकिक जीवन भारी हो जाता है तो आध्यात्मिक रास्ता छूट जाता है। परंतु गौर करिएगा इस बात पे कि साहब हरिदानंद जी के जीवन में लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजें संतुलन में चली। एक तरफ वो रातों को रात भर शमशान साधना कर रहे थे, और एक तरफ दिन में स्कूल पढ़ते हुए गुजरते गए, कॉलेज में चले गए, कॉलेज की पढ़ाई भी कर ली, फिर वो लॉ कॉलेज पटना में दाखिला करके कानून की पढ़ाई करने लगे। ये समय था सन 1971-72 का। सन 1972 22 मई दीदी राजमणि नीलम आनंद के साथ उनका विवाह हुआ मनातूगढ़ जो पलामू में है। और उसके बाद भी उस समय भी वो शमशान साधना कर ही रहे थे। आपके अरवल के बगल में एक जिला है आरा। आरा के गांगी शमशान में लगभग प्रति रात पटना से वो आते आरा, और रात भर उस शमशान में साधना करते लौट जाते। उन्होंने 12 साल के बाद जो सिलसिला शुरू किया था वो अगले 1974 में, जब उन्होंने उस आधी रात को आरा के गांगी शमशान में सोचा था कि मैं पिछले 14 वर्षों से महादेव के रास्ते पे चल रहा हूँ, चमत्कार की दुनिया में प्रवेश किया है मैंने, न जाने कितने तरह के लौकिक और पारलौकिक चीजों की साधना आराधना कर रहा हूँ, कुछ भी हासिल नहीं, हाथ खाली के खाली है। अगर कोई लक्ष्य लेकर आप चलिए